हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है। काफी सारी ऐसी परिस्थितियों में ये देखा जाता है कि एसएससी के यहां कोई और एजेंसी आती है और जब उस एजेंसी को एसएससी के यहां कोई कैश मिलता है तो वो कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको सेक्शन 132A के अंदर डिमांड करता है। और जब कभी ऐसा होता है कि एसएससी कोर्ट जाता है तो जो निचली अदालतें हैं वो कई बार ऐसा फैसला भी दे देती हैं कि ये कैश जो है वो डिपार्टमेंट को दिया जाए। तो इस पूरी चीज के ऊपर नटशेल के अंदर क्या लॉ है जो कि एसएससी की मदद कर सकता है अपने कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेने में, और किस परिस्थितियों के अंदर वो एसएससी ले सकता है। ये केस इस चीज के ऊपर प्रकाश डालता है। केस का नाम है आर रविराजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस 471 ITR पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ और ये मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां एक्साइज की सर्च हुई और उस एक्साइज की सर्च में कुछ कैश मिला। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की और सेक्शन 132A जो कि एक रिक्विजिशन का प्रोविजन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से एसएससी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और असेट्स को रिक्विजिशन कर सकता है, उस प्रोविजन के तहत ये कैश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यह ऑर्डर किया सेक्शन 451 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कि ये कैश असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को दे दिया जाए और ये दिशा निर्देश दिए कि आप असेसमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करें। इस ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो केरला हाई कोर्ट में था। केरला हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन 153A की असेसमेंट करने का अधिकार होता है वो दो परिस्थितियों के अंदर होता है, जब एसएससी के यहां सेक्शन 132 के अंदर सर्च की जाती है या सेक्शन 132A के अंदर रिक्विजिशन की जाती है। फर्दर केरला हाई कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 132B है जो कि जो असेट सीज किए जाते हैं उनको इनकम टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट करने की बात करता है। तो सेक्शन 132B ये कहता है कि यदि एसएससी की कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है तो उस एग्जिस्टिंग लायबिलिटी से उस असेट को एडजस्ट किया जा सकता है, और यदि कोई असेसमेंट कंप्लीट की जाती है तो उस असेसमेंट कंप्लीट होने की वजह से जो लायबिलिटी क्रिएट होती है उससे भी उस अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है। केरला हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 132A के अंदर जो रिक्विजिशन की पावर है उस रिक्विजिशन की पावर के अंदर यह पावर इंक्लूड नहीं है कि जो कैश एक्साइज डिपार्टमेंट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा कर दिया है वो कैश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दे। फर्दर कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कोई भी असेसमेंट कंप्लीट नहीं की गई है और कोई भी ऐसी लायबिलिटी नहीं है जिससे एसएससी का जो कैश सीज किया गया है उसको एडजस्ट किया जा सके। कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई डिमांड है एसएससी की तो रेवेन्यू के पास सेक्शन 226 सबसेक्शन 4 के अंदर ये पावर है कि वो कोर्ट से उस अमाउंट को ले सकता है, लेकिन क्योंकि एसएससी की कोई डिमांड नहीं है तो ये पावर भी प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू जो है वो अवेल नहीं कर सकता। तो सारे मैटर के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो प्रेजेंट केस में एक्साइज डिपार्टमेंट ने कैश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा कर दिया था और फिर वो कैश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया था, यह दिशा निर्देश देते हुए कि इस कैश को आप
असेसमेंट कंप्लीट करो और फिर उससे यदि कोई लायबिलिटी होती है तो उससे एडजस्ट कर लो। तो केरला हाई कोर्ट का यह कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है सेक्शन 451 में ये दिशा निर्देश देने का कि आप असेसमेंट जल्दी कंप्लीट करें और फिर उस लायबिलिटी को एडजस्ट करें। तो सारे मैटर को देखते हुए केरला हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि जो कैश असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पास है वो कैश दोबारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा कराया जाए, कोर्ट में जमा कराया जाए और फिर वो कोर्ट जो है वो एसएससी को वो कैश दे। हालांकि ये कंडीशन जरूर लगाई गई कि एसएससी जो है वो श्योरिटी बॉन्ड देगा और 2 सॉल्वेंट श्योरिटीज भी एसएससी को प्रोवाइड करनी होंगी। लेकिन फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी केसेस में ऐसा देखा गया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन के टाइम में कैश सीज करता है या पुलिस सीज करती है तो काफी हरेसमेंट एसएससी का होता है और वो कैश जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो यदि हम पूरे केस को देखें तो यदि रेवेन्यू कोई असेसमेंट भी नहीं करता, कोई पुरानी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी भी रेवेन्यू की नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस कैश को इस केस के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आर रविराजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस 471 आईटीआर पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया।